Very good morning. Assalamu alaikum, dear students. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. This lecture is common to all. It's irrespective of any stream, any subject, any class. सबों के लिए है। उम्मीद है कि आप अपना थोड़ा वक्त निकाल लें और जो मैंने बातें कहीं इनको आप गौर से सुनें। इंशाअल्लाह आपके लिए बेनिफिट ही होगा। सबसे पहले मैं आपसे इल्तिमास करूं, इस तस्वीर को आप गौर से देखें। पहचानते हैं आप ये तस्वीर कहाँ की है? जी हाँ, आप खूब पहचान गए। ये तस्वीर हमें अपने प्यारे इंस्टीट्यूशन की है, गवर्नमेंट PHSS द्रगमूला की तस्वीर है। यह हमने 2018 में जब हम अपना एनुअल डे मना रहे थे तब खींची है। तो इसमें जो चेहरे नज़र आते हैं, इन चेहरों को आप पहचानते हैं। अगर पहचानते हैं तो ठीक है, अगर नहीं पहचानते हैं कि मैं आपसे कह दूं कि ये हमारे प्यारे तुलबा और तालिबात की तस्वीर है जो उस दिन हमारे इंस्टीट्यूशन में ऑन रोल थे, लेकिन आज के दिन में हमारे स्कूल में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? पहले आप एक छोटी सी हिकायत में आपको सुना देता हूँ। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है। लिखा है कि एक बादशाह ने ऐलान किया कि उसके कुछ बाग थे, कुछ ऑर्चिड्स थे। ये तमाम फलों के बाग थे, मेवों के बाग थे। तो अपने जो लोग थे उनसे कहा कि कोई आए और वहाँ जाकर उसके लिए बेहतरीन फल तोड़ के लाए। लेकिन एक शख्स ने आकर कहा कि ये काम मैं कर देता हूँ, लेकिन बादशाह ने शर्त रखी कि शर्त यह है कि आप जिस बाग में जाएंगे उस बाग में आपको दोबारा जाने की इजाज़त नहीं है। तो वो शख्स गया। तो पहले बाग में उसने देखा कि बादशाह के लिए कोई फल उसे पसंद नहीं आया, वहाँ से निकल गया। दूसरे बाग में चला गया, फिर तीसरे में चला गया, वहाँ भी यही सूरत हाल रही। चौथे, पाँचवें, जितने भी बाग थे सब बागों में चला गया, लेकिन बादशाह के लिए उसने कोई फल ही पसंद नहीं किया। तो टोकरी उसके हाथ में थी। अब आखिरी बाग से भी निकल गया। अब अफसोस करता है कि इतने बागों का मैंने सैर किया, फल देखे, अच्छे भी फल थे, बुरे भी फल थे, लेकिन कोई फल मैं तोड़ने में नाकाम रहा। मैंने पसंद ही नहीं किया बादशाह के लिए। अब खाली हाथ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि शर्त ये थी कि वो दोबारा इस बाग में नहीं जाना चाहता था। जब बादशाह के पास पहुंच गया तो बादशाह को मुझे बता दिया कि क्या लाए हो। कहा कि जनाब कुछ नहीं लाया हूँ, क्योंकि मैंने कोई फल पसंद ही नहीं किया। तो शर्त भी बड़ी अजीब गरीब थी। मैं दोबारा किसी बाग में जा नहीं सकता था, तो इसलिए ये टोकरी खाली लेकर आया हूँ। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह कह रहे हैं कि यही हाल ज़िंदगी का है। जो दिन आपने आज गुजार दिया, इस दिन को आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जो हफ्ता आज जिसका इख्तिताम आज हुआ वो आप रिवर्स नहीं कर सकते हैं। आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते हैं। मतलब ये है, अगर आपने अल्लाह की बंदगी में वक्त ज़ाया किया, आप इस वक्त को दोबारा नहीं हासिल कर सकते हैं। तो यही सूरत हाल हमारे अपने तालीम की है, इंस्टीट्यूशन की है। जिन बच्चों की तस्वीर आप आगे देख रहे हैं, इन बच्चों में से किसी को अब इजाज़त नहीं है कि वो हमारे एनुअल डे में पार्टिसिपेट करे, इसको रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो आज के दिन हमारे स्कूल में ऑन रोल नहीं है। तो अगर आप आज ऑन रोल हैं
तो ये जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। अगर आप निभाने में नाकाम रहे तो फिर अगले साल आपका भी यही सूरत हाल होगा। तो मतलब कहने का ये है कि जो तालीम का निज़ाम आजकल दरहम बरहम हो चुका है, हमारे पेंडेमिक की वजह से हमारे स्कूल्स बंद हैं, हमारे कॉलेजेस बंद हैं, हम कुछ नहीं कर नहीं पा रहे हैं, हम हालात से मजबूर हैं। तो गवर्नमेंट ने इसका अल्टरनेटिव सिस्टम निकाल दिया है। तमाम टीचर्स की जो मशीनरी है उसके पीछे लगा दी है, वो अपना काम बखूबी कर रहे हैं। और एक सिस्टम के तहत हम आज हर सब्जेक्ट के लिए, हर स्ट्रीम के लिए हर स्कूल के लिए अपना टीचर, अपने लेक्चर्स होम क्लास के ज़रिए से डिलीवर कर रहा है, जो LMS पर दस्तयाब हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि आप लोग इसको देखने की जहमत गवारा नहीं कर रहे हैं। आखिर बच्चों, ऐसा क्यों है? क्या आपकी मिसाल भी उसी शख्स की है जिसको बादशाह ने कहा, जाओ आपके लिए बाग, इतने बाग पड़े हैं, वहाँ इतने फल पड़े हैं, जा तोड़ के लाओ, आपका बादशाह आपके लिए खुश हो जाएगा? क्या आपकी मिसाल भी ऐसी है? आपका बादशाह आपका माँ बाप भी हो सकता है, आपका टीचर भी हो सकता है, आपका ये सिस्टम भी हो सकता है, आपकी कौम भी हो सकती है। आपकी कौम ने पहले आप अपने माँ बाप की अमानत है, फिर अपने टीचर्स की, और सबसे बढ़कर आप अपनी कौम की अमानत है। और अपने कौम को सही रास्ते पर तब लगा सकते हैं, अपने माशरे को तब संवार सकते हैं जब आप खुद संवर चुके होते हैं, जब आप खुद डेवलप्ड हैं, जब आप खुद एजुकेशनली मोटिवेटेड हैं, जब आप खुद एजुकेशनली एडवांस्ड हैं, जब आप खुद पटरी से उतर गए हैं, जब आप कुछ करने से कासिर हैं, जब आप कुछ कहने से कासिर हैं, जब आप अपना 100% नहीं दे सकते हैं, तब कौम को आपसे मायूसी और मायूसी के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। बच्चों, LMS की क्लास जो है, ये देखना इंतहाई ज़रूरी है हर सब्जेक्ट के लिए। अगर आप इसको नहीं दे सकते हैं तो आप इस तमाम कौम को, अपने माशरे को, अपने इंस्टीट्यूशन को, अपने घर को, वालिदीन को, इन लोगों को जिनके साथ आपकी उम्मीदें वाबस्ता हैं, आप इन तमाम चीज़ को धोखा दे रहे हैं, इनको धोखा दे रहे हैं, और अपने आप को आप मुसीबत में डाल रहे हैं। क्यों? आप 2021 को रिवर्स नहीं कर सकते। आज के दिन जो लेक्चर, जो सबक, जो स्कूलिंग आपको दी जा रही है, इसको आप अगले साल रिवर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे ये चेहरे आप देख रहे हैं, इन चेहरों को आप अगरचे पहचान रहे हैं, लेकिन इनको आप अपने स्कूल में अपना कंपेनियन, अपना क्लासमेट नहीं बना सकते हैं। क्यों? वो इस भाग से निकल चुके हैं। आप टाइम को रिवर्स नहीं कर सकते। दूसरी चीज, आपको स्मार्टफोन दे दिया गया है, अपनी माँ बाप ने दिया है, अपनी खून पसीने की कमाई से। उन लोगों ने बहुत मेहनत से आपको फैसिलिटेट किया है, और यूं ही जस्ट फॉर फन उन्होंने ऐसा नहीं किया है, बल्कि उनकी उम्मीद आपसे बंधी हुई है, लगी हुई है। लेकिन आप इस उम्मीद को
तोड़ रहे हैं, तहस नहस कर रहे हैं, आप इसकी कदर नहीं कर रहे हैं। आपको चाहिए कि जो सेल फोन्स पर अट्रैक्शंस हैं, स्मार्ट मुख्तलिफ साइट्स ऐसे ही आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो आपके स्क्रीन पर आ रहे हैं, जिससे आपकी तवज्जो हट जाती है। चाहे वो न्यूडिटी की सूरत में आ रही हैं या किसी और सूरत में, किसी गेम की सूरत में, किसी स्पोर्ट की सूरत में आ रहे हैं। इसको आप मेहरबानी करके अवॉइड करें। इससे आप अपना जी चुराएं, इससे आप अपनी आंखें बंद करें, बल्कि आप अपनी स्टडीज़ की तरफ, अपनी क्लास की तरफ पूरा तवज्जो दे दें। हमारे पास ऐसी भी मिसालें आई हैं, ऐसे भी बातें हुई हैं, ऐसे भी वाक़ात हमने सुने हैं कि जो बच्चे लोग हैं वो किसी इन साइट्स को व्यू कर रहे हैं, इन वीडियोस को व्यू कर रहे हैं जो उनके लिए शाया निशान नहीं हैं। जब उनके कमरे में उनका भाई, उनकी बहन, उनकी माँ, उनकी बाप दाखिल हो जाती है तो वापस क्लिक कर लेते हैं, क्या जी हम क्लास ले रहे थे। लेकिन अगर इस वीडियो को आपकी माँ बाप भी सुन रहे हैं, देख रहे हैं मेरी आवाज़ को, मैं उनको ये बता दूं कि आपके बच्चे जो हैं लेसन्स नहीं देख रहे हैं, वो हमारे किसी चीज़ का रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, वो अभी ख्वाबी गफलत में सोए हुए हैं। तो इनको जगाना हमारा काम है, माँ बाप का काम है और इस माशरे का काम है, इस सिस्टम का काम है। अगर इनको हम जगाने में नाकाम रहे और वो खुद भी जागने से इनकार करते रहे तो ये हमारी सबसे बड़ी बदकिस्मती होगी। लिहाजा दोस्तों, मेरे अजीज़ बच्चों, आपसे गुजारिश है, आपसे इल्तिमास है कि आप पूरे का पूरा जो तवज्जो है कंसंट्रेट करें अपनी स्टडीज़ से। आप LMS पर तमाम टीचर्स के क्लास देखें। आप के लिए एक अपॉर्चुनिटी है, जब हम एक्चुअल क्लास रूम्स ले रहे थे तो हम अपने क्लासरूम को वहाँ रिपीट नहीं कर सकते थे क्योंकि पास हमारे टाइम लिमिटेड होता था। लेकिन यहाँ आप कितनी बार भी चाहें आप अपने लेक्चर को, अपने टीचर के लेक्चर को आप रिपीट कर सकते हैं। इसके अलावा हर एक टीचर का फ़ोन नंबर आपके पास लगा हुआ है। अगर वहाँ भी डाउट आपका क्लियर नहीं हो सकता है तो आपका बराह रास्त अपने टीचर से राबिता कायम कर सकते हैं, हमसे राबिता कायम कर सकते हैं ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम है इसको ऑन स्पॉट हम सॉल्व करें। तो ये चीज़ें जो हैं आपको इन पर ध्यान देना चाहिए। ध्यान देने के अलावा आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। आप ये नहीं है कि आपको एक जगह नौकरी नहीं मिली, एक सेक्टर में आपको नहीं मिली, आप दूसरे को अप्रोच करेंगे, तीसरे को अप्रोच करेंगे, चौथे को अप्रोच करेंगे, कहीं ना कहीं आपका काम हो जाएगा। लेकिन ये सिर्फ यहाँ ऐसा कोई अल्टरनेटिव दूसरी चीज़ नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको अपना लेक्चर देखना है, अपना लेसन देखना है, अपने सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करना है, अपने टीचर्स के साथ कांटेक्ट में रहना है। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप जान जाइए कि यू आर स्पॉइलिंग योर फ्यूचर, नॉट
only your future but future of the coming generations. अगर ये कौम जो आज की हमने जो पौध है आज की, अगर ये खुदा न खास्ता अनपढ़ रही, अगर खुदा न खास्ता वो तालीम के इस नूर से दूर रहे, तो पता नहीं आगे वाले जनरेशंस पर इसका कितना बुरा असर पड़ेगा। तो हम शायद बहुत बहुत पीछे हो जाएंगे, जिससे क्योंकि पूरी ग्लोब जो है, ग्लोबल लेवल पर जो एजुकेशन की ये दौड़ लगी है, रेस लगी है, तो इस रेस को हम शायद खुदा न ऐसा न करे, हम हार जाएंगे ये रेस। हमें इससे बहुत नुकसान हो जाएगा। हम तमाम नुकसानात को, हम तमाम जो लॉसेस हैं, हम जो भी जिस तरह के भी नुकसानात हमें बर्दाश्त करने पड़े, इनको हम कंपनसेट कर सकते हैं, इनसे हम बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर ये नुकसान हुआ जो तालीम का नुकसान है, इससे बाहर आना हमारे बस की बात नहीं है। इसका यानी इसके दूरस नताइज बरामद होंगे, जो बुरी नताइज होंगे। आप उम्मीद है कि आप आज के दिन से आज से ही हम ये अहद करें कि हम अपने जो लेसन्स हैं, हम अपने लेक्चर्स जो हैं अच्छी तरह से इनको देखेंगे। हम अपने सेल फोन्स का प्रॉपर इस्तेमाल करें। जो भी इस पर अट्रैक्शंस हैं जो हमारा अटेंशन डाइवर्ट करते हैं, हमको न्यूडिटी की तरफ बुला देते हैं, हमको यानी ऑब्सेनिटी की तरफ बुलाते हैं, फहाशी की तरफ हमें खींच लेते हैं, इसको हम अवॉइड करें। इससे हम एक पर्दा, एक ऐसा पुल बांधे कि जिसे हमारे जो ख्यालात हैं, जिसे हमारे जज्बात हैं, वो उस दीवार को पार ना कर सकें। हम अपने आप को कंसंट्रेट करें अपनी पढ़ाई के साथ, अपने फ्यूचर के साथ, अपने वालिदैन और अपने उस्तादों के साथ, ताकि हम फिर आगे जाकर हमें वो दिन ना देखने पड़े कि काश हमने उस वक़्त अपना वक़्त ज़ाया ना किया होता, हमें वो अफसोस का मुकाम ना देखना पड़े, ना सहना पड़े। उम्मीद है कि आप आज के दिन, फिर से मैं ये कह रहा हूँ कि आज के दिन हम ये वादा करें, हम ये तहिया करें कि हम अपने लेसन्स को अच्छी तरह से अपने वक्त पर, अपने ही दिन, जिस दिन लेक्चर आया उसी दिन इस लेक्चर को हम देखें, हम पढ़ें, हम सुनें, हम अपनी बुक्स को भी कंसल्ट करें। जहाँ पर कोई भी दिक्कत हो, हम अपने टीचर्स को कंसल्ट करें, चाहे फ़ोन के ज़रिए, चाहे मीडिया के ज़रिए, चाहे व्हाट्सएप हो या कोई भी मीडियम हो, हम इसके ज़रिए कांटेक्ट करें, ताकि हम इस लॉस को जो इम्पेंडिंग है, जो हमारे सर पर मंडला रहा है, इससे हम बचें। थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है कि आप बोर नहीं होंगे मेरे इस कहने में, इस जो मैंने थोड़ी बहुत बातें की आपके साथ, इस चीज़ को आप बड़े यानी सीरियसली आप इसको लें, ताकि हम और तुम एक सिस्टम के तहत अपनी कामयाबी की तरफ गामज़न हो जाए। थैंक यू वेरी मच।